मोदी को हराने वालों में विभीषण कौन बनेगा, इस बात का संशय है। कांग्रेस फुल स्विंग में है, पैर एक्सेलरेटर पर है। अभी एक्सेलरेटर असल में दबाया जा रहा है और आगे तेजी से भागने की मजबूरी है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। गाड़ी निकली लेकिन आरजेडी और आम आदमी पार्टी ने ब्रेकर लगा दिया। केजरीवाल बात भी कर रहे हैं और गुजरात में सीट भी पब्लिकली अनाउंस कर गए। बिहार में नीतीश पर सस्पेंस एक दिन कम होता है और दूसरे दिन उससे ज्यादा बढ़ जाता है। सवाल यह है कि 24 घंटे में इंडी गठबंधन की गाड़ी का क्या होगा, दौड़ने लगेगी या डीरेल हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। अगली एक्सक्लूसिव स्टोरी। सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। जनता समझ गई है कि सरकार बनने के बाद में भी हमारी ताकत कम नहीं हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर? क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। We are confident that India will make a great success and BJP will be defeated. मैदान में उतरा मोदी विरोधी खेमा। फ्रंट फुट पर कांग्रेस, इंडी अलायंस में हलचल। मोदी विरोधी गठबंधन ने 5वां गियर लगा दिया है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया अलायंस के जो दल अब तक एक दूसरे से कन्नी काट रहे थे, वो अब कल बहियां करते नजर आ रहे हैं। सीटों के बंटवारे पर मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। शुरुआत कांग्रेस ने की और सबसे पहले बिहार को चुना गया। वहां की सीटों के मुद्दे पर एक दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठक हुई। बैठक दिल्ली में कांग्रेस की गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के घर पर हुई। तो बहुत अच्छे सारे बैकग्राउंड में हम लोगों की बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। हालांकि इस बैठक के बाद अभी तक बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सार्वजनिक नहीं किया गया, मगर सूत्रों का कहना यह कि कांग्रेस और आरजेडी में काफी हद तक सहमति बन चुकी है। इसका इशारा बैठक में शामिल रहे आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने भी दिया कि जो भी चिंता के अवयव हैं अलग अलग दलों के, उनकी सामूहिक चिंता यह है कि कैसे एक बेहतर विकल्प दिया जाए। और मैं समझता हूं जो भी देर हुई, लेकिन अब तमाम फैसले मुझे लगता है कि जल्द से जल्द लिए जाएंगे। कांग्रेस और आरजेडी की इस बैठक के बीच इंडी अलायंस के बड़े दल जेडीयू ने बिहार में सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला सुझा दिया। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में जेडीयू अपना बराबर का दबदबा चाहती है, इसलिए उसने आरजेडी को 17 सीटों का फॉर्मूला सुझाया, यानी 17 सीटों पर जेडीयू और 17 पर आरजेडी। तो वहीं बाकी बची हुई 6 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं। अगर सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला सटीक बैठ जाता है तो एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में ये माना जाता है कि जो जेडीयू के साथ होता है फायदे में होता है। पिछले चुनाव में बीजेपी जेडीयू के साथ थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के साथ खड़े हैं और इंडी अलायंस में नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। हालांकि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठकों का दौर शुरू कर कांग्रेस ने जता दिया कि बाकी दल उसे हल्के में लेने की कोशिश ना करें। एक दिन पहले आरजेडी के साथ हुई बैठक और आज कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ बैठक की। ये बैठक भी दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर हुई। कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली मौजूद रहे। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और संदीप पाठक बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, जबकि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के खिलाफ कई तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो कांग्रेस को एक खत्म हो चुकी पार्टी बता चुके हैं, मगर उसके बावजूद कांग्रेस की गठबंधन समिति ने आप के नेताओं को बुलाकर उनके साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा की। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों का सिर्फ एक ही मकसद है
किसी भी तरह से मोदी को सत्ता से दूर रखना। यही वजह है कि जो पार्टियां सुबह उठते ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं, वहीं शाम होते होते चाय के साथ बैठक करते हुए नजर आते हैं। बिहार और दिल्ली में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस ने जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर खेला, उससे आने वाले दिनों में एनडीए को अच्छी खासी चुनौती मिल सकती है। दिल्ली में आज हुई बैठक के बाद कांग्रेस ने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में वो सभी सहयोगी दलों को सीट बंटवारे के मुद्दे पर मना लेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। क्योंकि सीट शेयरिंग की चर्चा अब उन राज्यों में होने लगी जहां पहले क्षेत्रीय पार्टियां अड़ी थीं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर मंथन शुरू हो गया। हालांकि साउथ मुंबई सीट पर कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच पेंच फंसा है। इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू कर दी। अखिलेश यादव का कहना है कि जितनी जल्दी सीटों का बंटवारा होगा, गठबंधन के लिए अच्छा रहेगा। और 24 में बदलाव होके रहे, और अगर हम लोगों ने ये मौका हाथ से जाने दिया तो हो सकता है कभी हम लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हमें आपको सोचना होगा। अगर बारीकी से देखें तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस काफी पहले एक्टिव हो चुकी थी। साल की शुरुआत उसने आंध्र प्रदेश में एक बड़े चेहरे को पार्टी में शामिल करवा कर की। सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस का दामन थाम चुकी है। उनका कांग्रेस में आना आंध्र प्रदेश में पार्टी में नई जान फूंक सकता है। इतना ही नहीं, खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी वाईएस शर्मिला को कोई बड़ा पद दे सकती है। वो पहले ही राहुल गांधी को पीएम मटेरियल भी बता चुकी है। यानी मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने के लिए अब पूरी तरह से कमर कस चुकी है। और 2024 में वो जगन मोहन रेड्डी के गढ़ में पूरी ताकत से ताल ठोकने की फिराक में है। मगर कांग्रेस को ध्यान रखना होगा कि इस बार चुनाव में वो अकेले नहीं, बल्कि उसके सामने 25 से ज्यादा दलों को एक साथ लेकर चलने की चुनौती है। इसलिए भले ही कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेल रही हो, मगर उसकी राह में अभी कई रोड़े हैं। फिलहाल कांग्रेस बिहार, दिल्ली और पंजाब के पेंच को सुलझाने की कोशिश में है, मगर उसे सबसे बड़ी मुश्किल पश्चिम बंगाल में आने वाली है। वहां टीएमसी के साथ कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग चरम पर है। इसलिए बंगाल में आपसी सहमति बनाना इंडिया अलायंस के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। तो वहीं बंगाल में कांग्रेस की कमान संभाल रहे अधीर रंजन चौधरी लगातार टीएमसी पर हमलावर हैं। आए दिन वो ममता सरकार पर किसी न किसी बहाने निशाना साध रहे हैं। ताजा मामला ईडी अफसर्स पर हमले का है। उस घटना के बाद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल सरकार को गुंडों की सरकार बता दिया था। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। ऐसी बयानबाजी पिछले कई दिनों से जारी है। इसलिए इंडी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी राज्य से खड़ी होने वाली है। ममता किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ रही और कांग्रेस किसी भी कीमत पर वहां अपनी जड़ें जमाना चाहती है। अगर इंडी गठबंधन में बंगाल के अंदर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो लोकसभा चुनाव में एनडीए की राह आसान हो सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में टीएमसी को 22, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। और खबर यह कि टीएमसी पिछले चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है, इसलिए वो कांग्रेस को 2 सीटें देने के फेवर में है, मगर कांग्रेस 6 से 10 सीटें चाहती है। यानी कांग्रेस को मंजूर नहीं कि इस बार के सीट बंटवारे में पिछली बार के प्रदर्शन को मानक बनाया जाए, इसलिए बंगाल का पेंच फंसा है। कुछ ऐसी ही मुश्किल इंडी अलायंस को महाराष्ट्र में भी आ सकती है। खबर ये कि वहां अभी तक इंडी अलायंस को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सूझ नहीं रहा।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गुट, एनसीपी में शरद पवार का गुट और कांग्रेस इंडी अलायंस का हिस्सा है। इसके अलावा प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी भी इसमें शामिल है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, यूपी के बाद ये दूसरा राज्य जहां सबसे ज्यादा सांसद चुनकर लोकसभा जाते हैं। खबर ये कि उद्धव गुट 2024 के चुनाव के लिए 23 से 24 सीटों की मांग कर रहा है और कांग्रेस को भी लगभग इतनी ही सीटें खुद के लिए चाहिए। एनसीपी वाले शरद पवार गुट ने अभी तक पत्ते नहीं खोले और प्रकाश आंबेडकर अपनी दावेदारी का इंतजार कर रहे हैं। मगर किसी के भी पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो महाराष्ट्र में इंडी अलायंस की राह को आसान कर दे। हालांकि कांग्रेस ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू करके कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो मोदी के खिलाफ बनाए गए गठबंधन को लेकर काफी सीरियस है। मगर इंडी अलायंस के बाकी दल इस बात को कितना सीरियसली लेते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। पिछले 36 घंटे में कांग्रेस ने 3 राज्यों की सीट शेयरिंग पर चर्चा की। जल्दी ही वो बाकी राज्यों पर भी मंथन करेगी। ऐसे में उम्मीद ये कि अगले 48 घंटों के अंदर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडी अलायंस सब कुछ क्लियर कर देगा और फिर हर किसी की नजर एनडीए की अगली चाल पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।